हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो नहीं होंगे। मन में कुछ विचार चल रहा होगा, बहुत संदेह चल रहा होगा कि यूपी पुलिस की भर्ती तो आ गई, जिसका आपने 5 साल 7 साल से 4 साल से 3 साल से इंतजार कर रहे थे। आपने सरकार को भी कुछ नहीं कहा, आपने अधिकारियों को भी कुछ नहीं कहा। आप प्रॉपर तैयारी करते रहे, भर्ती का इंतजार करते रहे। चलो 3 साल 4 साल बाद भर्ती तो आई, बट हुआ क्या? सारे बच्चों को एक समान समझा गया? नहीं। आयु में छूट दिया गया? सबको नहीं दिया गया ना एक समान। भाई सारे बच्चे हैं, देखो ना, एज में छूट चाहिए, एज में ट्विटर कैंपेन क्या है? हम लोग क्या करें? सारे टीचरों से, सारे कोचिंग वालों मेहनत करके सारे टीचरों ने आपको 3 से 4 साल पढ़ाया। क्या इसकी कोई जरूरत थी? नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि अगर सभी बच्चों को एक समान समझा गया होता, है ना। आयु में छूट दिया नहीं गया। अगर आयु में छूट चाहिए तो हमें सरकार से कुछ विनम्र निवेदन करना होगा, उसके लिए अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचानी होगी। ऐसा नहीं सरकार हो सकता है हमारी बात को माने भी। तो बहुत ऐसी दिक्कतें आई। आपने 4 साल 5 साल से तैयारी करते गए, आप लोग, हम दिखाते हैं आपको, लेकिन आपने कभी भी सरकार को कुछ नहीं कहा। आप अच्छे से पढ़ाई करते गए और अपनी तैयारी करते गए। अच्छा ये बताओ, मान लो तुम 3 4 साल से तैयारी कर रहे थे, तब तुम 22 साल के थे, सर वैकेंसी आएगी। आज वैकेंसी 3 साल 4 साल बाद आई तो वैकेंसी आई, तो मेरे भाई आपको छूट नहीं दिया गया आयु में, तब वैकेंसी आई नहीं थी, तो आपके पढ़ने का कोई मतलब हुआ? हम लोग पढ़ा रहे हैं उसका कोई मतलब हुआ? आप फीस दे के मेहनत करके पढ़ रहे हैं, खूब मेहनत करके फीस दे के पढ़ा, 3 4 साल से घर का सारा एक एक पैसा लगा के पढ़ाई किया, लेकिन जब वैकेंसी आई तो एज में छूट ही नहीं दिया गया, क्योंकि वैकेंसी लेट आई और आपको छूट मिलना चाहिए था, जो कि जायज है। तो ना ऐसे तो ना हमारे पढ़ाने का कोई मतलब हुआ, ना आपके पढ़ने का कोई मतलब हुआ, सब बेकार हो गया। तो हम लोग सरकार से एक निवेदन कर सकते हैं, विनम्र निवेदन कर सकते हैं। आपको करना क्या है? जो ये भर्ती है उत्तर प्रदेश सरकार के 2023-24 की, इसमें 60,244 पद हैं। आयु में छूट मिल रहा है। हमें सबको पहले सबसे निवेदन करना है, आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जो भी यूज करते हो, उनको मैसेज, उनका यूज कैसे करोगे ये ध्यान दो। पहले हम तुम्हें ये देखो, ये ट्विटर कैंपेन के बारे में भी बता रहे हैं। पहले ट्विटर कैंपेन के बारे में बताते हैं, लेकिन उसका सोशल मीडिया का यूज कैसे करना है वो भी बताने चल रहे हैं। कल है सोमवार भैया, 25 दिसंबर है, और ट्विटर कैंपेन चल रहा है सुबह 9 बजे। सारे मेरे भाई लोग तैयार रहो। अच्छा, आपके ही अकेले चाहने से कुछ नहीं होगा, या मेरे चाहने से। जितने भी संख्या में आप लोग जोड़ सकते हो बच्चों को, छात्रों को, उतनी ही भारी संख्या में लोगों को जोड़ो। और कल सारे टीचर लोग मिलकर इसे कर रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य है सारे छात्रों को। हैशटैग क्या है? यूपी पुलिस कांस्टेबल एज रिलैक्सेशन। केवल इतना ही हैशटैग डालना है, यूपी पुलिस कांस्टेबल एज रिलैक्सेशन। इसमें क्या करना है? आपको ट्विटर पे जाके ट्वीट करना है। अकाउंट नहीं बना है तो बना लो मेरे भाई, यूट्यूब से देख लो, बहुत लोग बताए हैं यूट्यूब पे ट्विटर पे अकाउंट कैसे बनता है, लेकिन जाके जैसे फेसबुक अकाउंट होता है वैसे ट्विटर, ये ट्वीट करना है। अच्छा, ये ट्वीट करने के साथ आपको टैग किसको किसको करना है ये ध्यान दो। आपका जो ग्राम, मान लो ग्राम प्रधान है, उसको भी टैग करना है। जितने छोटे से बड़े नेता हैं, सबसे पहले तो आपको यूपी पुलिस की, है ना, अधिकारियों को, और जितने भी अधिकारी हैं उन बड़े, उनको भी टैग करना है। अधिकारियों को टैग करना है। मैं नए पेज पे लेता हूं, क्या करना है? अधिकारियों को भी, यूपी पुलिस के अधिकारी जितने हैं इनको टैग करना है ना। और यूपी के जो हमारे सीएम है, मुख्यमंत्री, यूपी सीएम के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, इनको भी, योगी जी को भी टैग करना है आपको। हमारे जो डीजीपी सर हैं उनको भी टैग करना है आपको। जितने माननीय सांसद आपकी परिचित में है सबको टैग करो। जितने विधायक हैं उनको टैग करो, है ना, सारे छोटे से बड़े नेताओं को, विधायक को। जितने आपके ग्राम प्रधान हैं उनके पास जाओ, चाचा ताऊ मामा नाना को लेके जाओ, एक लेटर लेके जाओ, और ग्राम प्रधान से आग्रह करो कि आप चले हमारे साथ, कहां? सांसद जी के पास। वो जाएंगे, क्योंकि चुनाव का वोट लेना है, वो आपकी बात मानेंगे, सुनेंगे। एक लेटर लेके जाओ, उनको ज्ञापन दो।
कि सर माननीय सांसद साहब हम 4 साल से तैयारी कर रहे हैं कि 4 साल से वैकेंसी आने का हर साल प्रावधान है, वैकेंसी 4 साल बाद आई है और हम लोग ओवर एज हो गए, कृपया इसमें कुछ छूट करें। जैसे अदर विद्यार्थियों को छूट दिया गया है वैसे ही हमको भी छूट किया जाए। ऐसा नहीं है कि इसको छूट दे दिया जाएगा तो ये विद्यार्थी ज्यादा पास हो जाएगा, ज्यादा नंबर पा जाएगा और ये पास हो जाएगा, हम फेल हो, ऐसा कुछ नहीं। जो पढ़ने वाला है सिलेक्शन वही पाएगा। तो आपको छोटे से बड़े जितने भी नेता हैं मेरे दोस्त, सबको क्या करके लेके चलना है, टैग करना है ना। आप लोग मोदी जी को भी टैग करो, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, सबको टैग करके क्या हैशटैग क्या चलाना है, यूपी पुलिस कांस्टेबल एज रिलैक्सेशन। क्योंकि आयु में छूट तुमको चाहिए, छूट जरूरी भी है, छूट जायज है। जो तुम अपनी मांग उठा रहे हो ये कोई गलत नहीं है। और सरकार से भी हम विनम्र निवेदन आग्रह करना चाह रहे हैं कि ये बच्चों की बात सुनी जाए। ये बच्चे 4 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे थे और लेट भर्ती आई, 4 साल से भर्ती नहीं आई थी। इन्होंने कभी सरकार को नहीं कोसा, कभी भी किसी अधिकारियों को नहीं कोसा। भर्ती अब आएगी मान गए, तैयारी करते रहे। भर्ती 1 साल बाद बोला गया, फिर मान गए, तैयारी करते रहे। भर्ती जुलाई में आएगी, तैयारी करते रहे। मतलब कभी कुछ इन्होंने कहा नहीं। ये बेचारे बच्चे पैसा, घर का तन मन धन इकट्ठा करके, घर के एक एक पैसे की कमाई, बाप की कमाई को यूज करके पढ़ते रहे। लेकिन आज भर्ती आई तो पता चल रहा है कि ये एज की वजह से बाहर हो गए हैं। जब सबको 5 साल की छूट दिया, इनको भी 5 साल की छूट दे दीजिए आप, सब अच्छा हो जाएगा, कोई भर्ती फंसेगी ही नहीं, है ना। तो सरकार के अधिकारियों से, सरकार से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप लोग इसकी बच्चों की बातों को मानो। सारे बच्चे हो जाओ तैयार, एकदम हल्ला बोल जिसे बोलते हैं ना, हल्ला बोल। भर्ती में छूट लेकर रहेंगे, आयु में छूट लेकर रहेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल एज रिलैक्सेशन, यूपी पुलिस कांस्टेबल एज रिलैक्सेशन, ये ध्यान रखना। कल 9 बजे भूलना नहीं, कल 9 बजे फिर मैं लाइव आऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में क्या है अपडेट। ठीक है ना, आयु में छूट लेना है तो ये कार्य करना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली जानकारी में।